वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। मैं अंकुश सिंह भारतीय और आज हम लोग सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो एक हत्या हो गई है, हत्याकांड हो गया है, इस तरीके से वहाँ पर एक हत्याकांड किया गया है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। हालांकि यह मामला कुछ इसकी जो पृष्ठभूमि है वह कुछ और हो सकती है, लेकिन हम लोग उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो कि हिंदी बेल्ट से हैं। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि असल में मामला था, क्योंकि वह उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो कि संघ से प्रेरित हैं, आईटी सेल की बातें सुन रहे हैं। आईटी सेल इस मामले को किस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है और आईटी सेल की वजह से आप लोगों के सामने क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, हम लोग उन मुद्दों को क्लियर करेंगे आज के समय में। पहले इसके अंदर जो कार्रवाई हो रही है, किस किस की गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या मामला चला हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरबजीत सिंह को 7 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर रखा गया है और उसके साथ साथ में एक बड़ी बात यह भी है कि जो लोग वहाँ पर वीडियोस जो वायरल हुए थे उनके अंदर जो आदमी ये बोल रहे थे कि तड़प कर मरना पड़ेगा, जिन लोगों ने उनकी जो बॉडी है, बॉडी का संस्कार करने से मना किया था। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो लोग वो महिलाओं ने उस डेड बॉडी को जूतों से पीटा, चप्पलों से पीटा था, उन सब की शिनाख्त हो रही है, उन सब की पहचान हो रही है, उन सब की गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा। देश लोकतंत्र का है, लोकतंत्र देश के अंदर स्थापित है। किसी भी तरीके से कोई भी अपराध अगर कोई भी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए हर एक आदमी को, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह किसी भी तरीके से किसी भी संगठन में काम करता हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी देश में किसी भी तरीके से वो काम कर रहा हो, अपनी सेवाएं दे रहा हो, तो वही बात समझ ले। अब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर। एक आदमी है लखबीर सिंह, वह तरन तारण का एक गांव है, उसके अंदर रहता है। उसके अंदर रहते हुए वह काफ़ी दिन से बताया जा रहा है, कथित तौर पर कहा जा रहा है कि जो निहंग सिखों के जो जत्थेदारियाँ होती हैं उनके साथ में रहता था। सिंधु बॉर्डर पर चले जाते हैं। सिंधु बॉर्डर पर उसको जो 2:30 से 3 बजे का जो समय है उसके बीच में गुरु ग्रंथ साहिब को निकालते हुए किसी ऐसी जगह पर ले जाते हुए देखा गया जो कि एक तरीके से साफ़ सही शुद्ध नहीं है। कुछ ही गंदी जगह पर ले जाते हुए देखा गया। वहाँ से उनको उठाया गया गुरु ग्रंथ साहिब उन लोगों के मुताबिक। और यही बात किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने भी इस बात को रखा है। फिर वहाँ पर जो जैसे कि अब इसको जो वीडियो वायरल होती हैं उसके अंदर जो कशहरा पहना हुआ है जो कि निहंग सिखों का है, निहंग सिख उसको पहनते हैं। एक बात बड़ी यह भी है कि इस तरीके का जो मामला है वह होता है तो फिर उसकी जो वजह क्या होती है, इस घटना के पीछे कौन है, कौन उसको ऐसे उकसाने वाला है। जो जब वो वहाँ पर गया था तो फिर कौन लोग उसके टच में थे, कौन लोग उसके साथ में थे, किसने उनको ऐसा बाना पहनाया था। और फिर एक बड़ी बात यह भी है कि यह घटना होने से पहले जो CID और जो CBI जो है वह क्या कर रही थी। इस तरीके की जो मांग जो है वह करनी होगी ताकि इस जो युवक को एक न्याय मिल सके। और एक बड़ी बात यह भी है कि अगर इस तरीके का जो एक मामला है वह जल्दी से जल्दी अगर निपट जाता है, मामले की जो घटना जो है वह उसका एक अच्छे तरीके से पूरी जांच हो करके फैसला सामने आ जाता है, तो फिर लोगों के अंदर जो एक सिखों के प्रति या निहंगों के प्रति एक जो रोष प्रकट सा हो गया है उसके अंदर उनको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। एक बड़ी बात यह है कि जो लखबीर है वह यहाँ पर आने से पहले अपनी सिस्टर के पास में जाता है। वह कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ काम करूँगा। तो उसकी सिस्टर ने उसको 50 रुपये दिए। तो एक बात यह भी है कि इसके अंदर जांच के विषय बने हुए हैं कि लखबीर सिंह तरन तारण से और सिंधु बॉर्डर तक कैसे पहुंचा, उसके साथ में कौन कौन लोग थे, वह किन लोगों से बात करता था, क्या क्या बात चली हुई है, और जो घटना की जो सांझ है उसके उनका जो सोना है, रहना है, वहाँ वह किसके साथ में बैठा हुआ था, ये सारे का सारे जांच के विषय है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि इस तरीके का जो कांड होते हैं वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले होते हैं। और एक बात यह लोगों को समझनी होगी कि यह कोई पहला कांड नहीं है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करने का जो मामला है, उनकी इंसल्ट करने का जो मामला है वह काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। लोग पकड़े जाते हैं, फिर जवान पर आकर के जो लोगों को चिढ़ाते हैं कि तुम लोगों ने हमारा क्या उखाड़ लिया। इस तरीके की बातों से बचने के लिए भी ऐसी जो घटनाएं हैं वह सामने आती हैं। एक बड़ी बात इसके अंदर यह भी है कि जो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को ये जो सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं कि वहाँ पर जो इस तरीके का जो मामला था
वहाँ पर उसको लटकाया गया था, तब वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे उन लोगों ने इसको क्यों नहीं छुड़ाया। एक बड़ी बात है कि वहाँ पर जो मामला है वह शायद ऐसा हो गया हो कि जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली एक ऐसा माहौल बना दिया गया हो कि जो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनका मन कन्वर्ट हो गया, उनका जो दिमाग है वह डाइवर्ट कर दिया गया हो किसी भी तरीके से, और ऐसी एक अफवाह फैला दी गई हो कि जो कि कोई भी आदमी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। नहीं तो फिर आप लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से देखा होगा कि जो सिख जो कम्युनिटी है वह काफ़ी शांत स्वभाव की है, मददगार एक कम्युनिटी है, लेकिन इस तरीके के अगर कांड सामने आएंगे तो फिर कोई भी इन लोगों से या फिर जो सिखों से कोई भी वो मेल मिलाप नहीं रखेगा जो कि आज के समय में बना हुआ है। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं यह देश के लिए शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैं। एक दलित का फैक्टर भी इसके अंदर ऐड किया गया था, और वह आपको पता है कि जो IT सेल है वह इस तरीके के जो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके के काम करवा रही है। और उसके बाद में काफ़ी हद तक ऐसी जो बातें हैं वह सामने आती रहती हैं कि आप लोग अगर किसी के सामने भी मतलब कुछ भी देखते हो तो फिर वह लोग उस बात की पूरी छानबीन हो जाए, उसके बारे में कुछ फैक्ट हो आपके पास में तभी बोलिएगा। नहीं तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि जो लोग इस वीडियो के बारे में उन वीडियोज़ के अंदर कुछ भी कमेंटबाजी कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसके अंदर SC ST एक्ट और तमाम धाराओं 302 के तहत जो तमाम धाराओं के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो दूसरे जो लोग हैं वह उनकी भी गिरफ्तारी के भी आसार बने हुए हैं, कभी भी उनको उठाया जा सकता है। सोनीपत हरियाणा की पुलिस इसको देखेगी, जो पेश जो है कोर्ट के अंदर करवाएगी वह भी सोनीपत हरियाणा की पुलिस करवाएगी। और उसके बाद में एक बड़ी बात यह भी है कि इस तरीके के जो मामले हैं यह सिख कम्युनिटी से किसी भी तरीके से लोगों की ऐसी आशा नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखो देश जो है वो लोकतंत्रात्मक है, और इसके अंदर जो भी अपराध किया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा मिलेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, काफ़ी लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे बात होते हैं कि अब इस मामले में होगा क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अफवाहों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बह जाते हैं। थैंक यू।